एक दिन अल्लाह के रसूल अपने सहाबा को एक ऐसा वाक़या सुना रहे थे जो बज़ाहिर बहुत छोटा था, मगर उसके अंदर ईमान और शिर्क का बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ था। सहरा की खामोश फ़ज़ा में ये बात दिलों पर नक्श हो रही थी और हर सुनने वाला इस अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया जो इंसान के एक फैसले से जड़ जाता है। दो मुसाफिर एक तवील और थका देने वाले सफ़र पर निकले हुए थे। सहरा की गर्मी, धूल से अटे रास्ते और पथरीले पहाड़ उनके अज़्म को आजमा रहे थे, मगर वो मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि चंद कदम बाद उनका इम्तिहान शुरू होने वाला है। जब वो एक बस्ती के करीब पहुंचे तो देखा कि शहर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बुत खड़ा है। वहां का कानून ये था कि कोई भी मुसाफिर उस वक्त तक अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो इस बुत के नाम पर कोई कुर्बानी पेश न करे। पहले मुसाफिर को दरवाजे पर रोक लिया गया। सख्त चेहरों वाले मुहाफिजों ने उसे घेर लिया और उसके पीछे वो बुत साया बनकर खड़ा था। खौफ ने उसके दिल को जकड़ लिया और वो समझ गया कि अब उसके ईमान का इम्तिहान होने वाला है। इस मुसाफिर ने अपने खाली हाथ दिखाए और बताया कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, न माल, न जानवर, न सोना, लेकिन वहां किसी को इसकी मजबूरी से कोई सरोकार न था। मुहाफिजों में से एक ने तमस्खर के साथ जमीन पर मंडलाती एक मक्खी की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर कुछ नहीं तो इसी मक्खी को ही कुर्बान कर दो। ये बात सुनने में मामूली थी, मगर दरअसल ये ईमान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। खौफ और मजबूरी के आलम में उस मुसाफिर ने वो काम कर दिया जिसका तसव्वुर भी एक मोमिन के लिए तबाहकुन है। उसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर कुर्बानी दे दी, चाहे वो सिर्फ एक मक्खी ही क्यों न थी। उसे शहर में दाखिल होने की इजाज़त तो मिल गई, मगर हकीकत में उसने अपने कदम जहन्नुम की तरफ बढ़ा दिए थे। एक छोटा सा शिरक, एक मामूली समझा जाने वाला अमल, मगर अंजाम हमेशा के लिए बर्बादी बन गया। अब दूसरे मुसाफिर को रोका गया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि सुकून था। मुहाफिजों ने वही मुतालबा दोहराया, मगर उसके दिल में ईमान पूरी मजबूती से मौजूद था। इस मुसाफिर ने साफ और दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अल्लाह के सिवा किसी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। इसका यह फैसला उसके ईमान की गवाही था। इस इनकार पर जुल्म टूट पड़ा। तलवारें उठें, नेज़े चलाए गए और उसे शहीद कर दिया गया। दुनिया की नजर में वो हार गया, मगर हकीकत में वो कामयाब हो गया। उसका जिस्म जमीन पर था, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। गोया उसकी रूह को मालूम हो चुका था कि उसने बहुत सस्ता सौदा किया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए, ऐसी जन्नत जिसमें हमेशा की राहत, हमेशा की खुशी और वो नामतें हैं जिनका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन नहीं। एक शख्स ने मुखी कुर्बान की और जहन्नुम का रास्ता चुन लिया, जबकि दूसरे ने अपनी जान कुर्बान की और जन्नत का मुस्तहक बन गया। ये वाक़या सुनाकर अल्लाह के रसूल ने सहाबा के दिलों में ये बात बैठा दी कि शिरक चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका अंजाम बहुत बड़ा होता है, और खालिस ईमान, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो, इंसान को हमेशा की कामयाबी तक पहुंचा देता है।